नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आर.के.पुरम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सुखवीर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करते हैं। सुखवीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपके वार्ड में मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है? निगम पार्षद ये जो अभी हैं वो तो अभी आए हैं, अभी काम करेंगे। अभी तो उनको मेयर मिला है, तो देखते हैं कैसा काम करते हैं। वैसे सुना है भाई, आप भी तो काम करने वाले हैं। सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है आपके वार्ड में सर, इससे क्या कहेंगे? सफाई का ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना, इस वार्ड में पहले कम से कम 65 आदमी थे बीट में जो थे सफाई कर्मचारी, मगर अब फिलहाल में मेरे ख्याल से 30-35 आदमी हैं। तो 65 आदमियों का काम 30-35 आदमी कर रहे हैं। उनमें भी कभी कोई छुट्टी ले लेता है, कोई बीमार हो गया, कोई शादी में चला गया, कोई कहीं चला गया, तो मुश्किल से मेरे ख्याल 25 आदमी यहाँ आते होंगे। तो इतने आदमियों का काम इतने आदमी कैसे करेंगे? तो ये देखा जाए कि कर्मचारियों की समस्या है सर यहाँ। हाँ, कर्मचारियों की समस्या तो है, पहले से ही है। तो नौकरी नहीं मिल रही तो क्या कैसे लोग ज्वाइन करेंगे सर? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि ये बहुत दिनों से जो है इनकी भर्ती हुई नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर अभी देखो, ये आम आदमी पार्टी आई है तो ये भर्ती करते हैं, क्योंकि 5 साल इनको आगे चलाना है एमसीडी को, तो भर्ती इनको करनी पड़ेगी। तभी दिल्ली का जो है बेड़ा पार होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो और बाकी रिटायरमेंट भी हो रहे हैं और आदमी कम ही होते जा रहे हैं। तो भर्ती कर नहीं रहे, आदमियों की संख्या घटती जा रही है सर। हाँ, यही है, भर्ती हो नहीं रही। तो सर जब एमसीडी में भाजपा थी तब भी तो भर्ती नहीं हो रही थी सर। उन्होंने कई बार कोशिश की थी, मगर कई अड़ंगे जो इसमें आ गए थे तो भर्ती हो नहीं पाई थी। बिल्कुल। वहीं यार दूसरी बात करें सर पानी की, तो पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है सर, इसके क्या कहेंगे आप? गांव में पानी की तो ऐसी कोई समस्या है नहीं इतनी। पानी की पाइपलाइन तक नहीं बिछाने देते लोग यहाँ नहीं, ये गलत रिपोर्ट है। यहाँ मुनीरका गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से दिल्ली में इतना पानी कहीं नहीं होगा जितना मुनीरका में है। और पानी की लाइन भी अभी पीछे जो हमारे विधायक बने थे अनिल शर्मा जी, अब कोई उनको रिपोर्ट करेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, तो अब भाई उनको सपने तो आएंगे नहीं। कब से बाकी ये है कि ये मुनीर का जो है गांव जो है ना, अब दिल्ली के पास, मतलब ये दिल्ली के जितने भी गांव हैं इनके अंदर समस्या होती क्या है? इनके अंदर समस्या यही है, बस सड़क की और पानी की, साफ सफाई की, यही समस्या होती है। बाकी तो यहाँ कोई समस्या होती नहीं है। बाकी लाल डोरी की समस्या है यहाँ पे? नहीं, लाल डोरी की समस्या तो है, वो तो बहुत पहले से चलती आ रही है। क्योंकि अब ऐसा है कि पहले जो है लाल डोरा जो था हमारा कभी, तो वो उतना ही सीमित है, और अभी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी वो तो। और जैसे पहले हमारे फादर थे, हम 6 भाई हैं, हम 6 भाइयों के भी बच्चे हो गए हैं। परिवार तो बढ़ ही रहा है, परिवार सबका बड़ा है। तो अब जमीन तो ऐसी है नहीं, रबड़ है कि इसको बढ़ा देंगे, तो जाहिर है कि फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो सर सरकार केंद्र में तो मोदी सरकार है, उसके बावजूद भी लाल डोरी की समस्या हल नहीं हो रही सर? नहीं, देखो, लाल डोरी की समस्या हल तो तब होगी ना जब दिल्ली की देहात जो है, ये जो हमारे खाप पंचायत होती है, ये बेकार के लफड़ों में तो ये पड़े रहते हैं, मगर जो असली जो समस्याएं हैं ना दिल्ली की, उन पे ध्यान नहीं देते। अब अगर मान लो पंचायत की 360 की पंचायत हमारी, तो हमारे पाड़म के हैं सोलंकी साहब अध्यक्ष हैं, तो अगर वो इस बात को उठाएं और वहाँ ले जाए तो उनके संज्ञान में आएगा, तो कुछ ना कुछ करेंगे। अभी जैसे हरियाणा के अंदर जो है, देखो अभी मोदी जी ने बहुत बढ़िया चलाया है, जो ड्रोन से वो लिए हैं, फोटो लिए हैं, वो जिसकी जहाँ कब्जा है वहीं उसको वो उसका कागज बना के दे दिए, भाई ये मकान तेरा, इतनी जगह तेरी है, ये पक्का सबूत उसको दे दिया गया। तो ऐसे ही दिल्ली में भी अगर ये दे दिया जाए तो, हाँ, बात उठाएं तो दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई देखो, माँ भी बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, तो जब जाके कोई बात उठेगी नहीं, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो फिर वो करेंगे कैसे? वो अपने आप तो आएंगे नहीं घर पे।
सर आपसे ये जान लेंगे, महिला पहलवान को लेकर जो जंतर मंत्र पर बैठी महिला पहलवान, जी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार भी चुप्पे साधी हुई। नहीं देखो ऐसा है, इनको किस तरह का न्याय चाहिए? जो कुलभूषण पे आरोप लगाया, ब्रिजभूषण पे आरोप, ये जो 2-3 लड़कियां हैं और एक इनके साथ वो है योगेश्वर दत्त है मेरे ख्याल, वो पहलवान है। बाकी के जितने भी पहलवान हैं वो सारे पहलवान इनके एंटी। तो ये जो इनकी जो डिमांड है वो ये थी कि भाई हम नेशनल नहीं खेलेंगे और सीधा ओलंपिक खेलेंगे, इंटरनेशनल। तो अब आप ये बताओ, जो बच्चे इंटरनेशनल के लिए रेडी थे, जिनको खेलना है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, वो भी तो इसी उसमें आते हैं। तो उनका नंबर काट के इनको भेजें, किस लिए भाई? तो इनकी डिमांड जो है, आरोप लगा रहे हो सत्य है? हाँ जी, जो आरोप लगा रहे हैं आप सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। वो खुद कह रहे हैं, मुंह से, अपने मुंह से खुद कह रहे हैं भाई ओलंपिक आप नेशनल तो आप जब भी खेल पाओगे ना, इंटरनेशनल तो जब आप यहाँ ओलंपिक खेलोगे, तो आप यहाँ खेलने के बजाय आप सीधे वहां जा रहे हो, तो ऐसे कौन भेज देगा आपको? वो नहीं भेज रहे तो ये आरोप लगा रहे हैं। और ये सब, ये देखो अभी चुनाव आ रहा है 2024 का, ये सब प्रोपगंडा। पीछे आपने देखा होगा कि ये जो किसान आंदोलन चला था, ये भी इलेक्शन के दौरान ही चला था, वो इन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया था, जबकि वो कानून जो है किसानों के हित में था। फिर भी जो है इन्होंने, गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि भाई उनको वापस लेना पड़ा। ये तो सारे किसान, और एक्चुअली ये किसान थे नहीं यहाँ, ये सब एक प्रायोजित जो है ना, एक टूल किट होती है, वो हिसाब बना के और मतलब पहले से प्रोग्राम सेट करके ये तब करते हैं लोग। ये सारा मसला जो पहलवानों को, ये सब कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ। आपसे ये भी जानना है सर, क्या लगता है साउथ का द्वार खुलेगा भाजपा के लिए? जी, साउथ का द्वार खुलेगा भाजपा के लिए? जी, जिस तरह से अभी देखो माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर, उस तरह से तो लगता है कि खुलेगा, खुलना चाहिए। तो जीते हो कर्नाटका? कर्नाटका तो अभी एग्जैक्ट पोल जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो वहाँ कर्नाटक के जो पीछे जा रहे हैं भाजपा का। नहीं, जो देखो एग्जैक्ट पोल जो दिखाता है ना, वो हमेशा सच होता नहीं है। सच वो होता है जो धरती पे, जमीन के ऊपर जो आपने देखा। हमारे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता वहाँ के, उनसे एक बूथ वाइज रिपोर्ट ली जाती है। जब से देश आजाद हुआ तब से महंगाई घटी कब है? लेकिन 7-8 साल में जो महंगाई का जो बढ़ा है, 3 गुना बढ़ गया ना सर। महंगाई 3 गुना बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाही भी तो बढ़ी है। किसकी तनख्वाह बढ़ी है? अभी मैं आपको नौकरियां नहीं, नौकरियां, अरे भाई साहब नौकरी कमी नहीं है, करने वाला चाहिए, यहाँ करने वाले नहीं मिल रहे। अब आप एक चीज बताओ, आपको लोग तो ऐसे घूम रहे हैं। अरे सर बेरोजगार लोग भाई साहब घूमेंगे, वो उनका काम ही घूमने का है और खामखा बदनाम करने का है सरकार को। चाहे इस टाइम कांग्रेस की सरकार होती, वो उसके साथ भी ऐसे ही होता। नौकरियां क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अरे आपने एग्जाम दिए, आप फर्रे चला के पास हो गए और आपको आता कुछ है नहीं, अब नौकरी कौन देगा आपको? अब हर आदमी गवर्नमेंट की नौकरी चाहता है। अब सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि भाई वहां गए, अपने मनमानी से काम किया, ना किया, तनख्वाह आपको मिली जानी हो। तो अब गवर्नमेंट हर आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियां हैं, अगर वहाँ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश में काम होता है, वो आपको आता नहीं, तो फिर आप बेरोजगार तो रहोगे। मतलब ये जो शिक्षित नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, शिक्षित जो अशिक्षित रह गए हैं तो उनको नौकरी की कमी नहीं है, मगर वो मेहनत करना नहीं चाह रहे। अभी काम की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। अभी आप देखते हो रेहड़ी पटरी ठेले वाले, ये है फलाना, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने फैक्ट्री लगा ली, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे कोई करके राजी नहीं है। मेहनत देखो, सरकारी नौकरी वाला क्या सुबह 10 बजे जाएगा, 11 बजे तक वो बैठेगा सीट पे, अपने काम पे पहुंचेगा, तो 12-1 बजे वो लंच कर लेगा, 3 बजे फिर पहुंचेगा, 2 घंटे फिर काम करेगा, अपने घर आ जाएगा, 60-65 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह चाहिए।
वो तो उनको मिल ही जाता है सर, लेकिन जो फैक्ट्री मिल जाता है में ना काम करते हैं सबको तो नौकरी ये नहीं मिल सकती। मगर अभी विदेशी जो कंपनियां, अब हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं सब, अब वो पूरी रात जागते हैं, क्यों? विदेशों में नौकरी कर रहे हैं यहीं से बैठे बैठे, तो इंग्लिश जानते हैं, कर रहे हैं वो। बाकी जो अब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो अब आपने डिग्री तो ले ली, आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले आए, मगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। तो हिंदुस्तान में इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है सर। नहीं, इंग्लिश देखो, ये जो बड़ी बड़ी जो हमारी मातृभाषा उसे खत्म किया जा रहा है। नहीं, मातृभाषा को खत्म नहीं किया जा रहा, मातृभाषा को अभी इस पे बहुत सरकार जो जोर दे रही है, अभी ये स्टार्ट किया, मगर ये जो इंग्लिश का जो ये रवैया है ना, ये पहले से चला आ रहा है, तो ये एकदम से खत्म नहीं होगा। आप मान लो आपने अमेरिका की किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आप अमेरिका जाके तो नौकरी करने के, आप घर से बैठ के कर रहे हो, तो आपको तो वहाँ हिंदी तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो। बिल्कुल। 24 में क्या लगता है सर आपको? 24 में तो आ रही मोदी आ रहे, हाँ बिल्कुल, मोदी तो क्लियर हो। तो क्या मैसेज देंगे आप 24 के लिए? 24 के लिए देखो, पहले से बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस है देश के अंदर, रोडों के जाड़ बिछ गए हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम जो है सरकार कर रही है। कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, कितने इन्होंने एयरपोर्ट बना दिए हैं, कितने अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा काम हुआ है, और देश के अंदर सेना के लिए भी जो है हमारे देश को कितने उन्होंने अभी उसमें अमेठी के अंदर फैक्ट्री खोल ली अभी वहाँ, और रिसोल्ट राइफल बन रही है। पहले एक भी कोई हथियार लाना होता तो बाहर से लाते थे, उसमें कमीशन खाते थे, अब वो सब बंद कर दिया, अब यही बनने लग गया, सब कुछ एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया देख रही है। अब विपक्षियों को ना दिखे वो अलग बात है, क्योंकि उनको तो दिखेगा ही नहीं। तो देश तरक्की कर रहा है, सब देख रहे हैं। 2024 में मोदी आएगा तो पूरी दुनिया कह रही है। धन्यवाद।